जय भारत दोस्तों। आईपीएल का पहला मैच शानदार रंगा आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस बीच सिक्का उछला और सिक्का जाकर गिरा आरसीबी की फेवर में और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। और क्या शानदार शुरुआत रही आरसीबी की। फाफ डू प्लेसी का बल्ला लगातार सर चढ़कर बोल रहा था और भिगो भिगो के मार रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलरों को। जैसे ही विराट कोहली ने पहली बॉल पर सिंगल लेकर फाफ डू प्लेसी को स्ट्राइक दी, उसके बाद फाफ डू प्लेसी का ही शो लगातार चल रहा था और विराट कोहली को तो उसके बाद 3 ओवरों तक स्ट्राइक मिली ही नहीं, क्योंकि फाफ डू प्लेसी लगातार बॉल को हवा में उड़ाते जा रहे थे। इसके बाद एक और गेंद को हवा में उड़ाया, इस बार फील्डिंग को वो भेद ना सके और सीधा रचित रविंद्र के हाथों में जाकर कैच समा गया। शानदार कैच रहा रचित रविंद्र का। 35 रन बनाकर फाफ डू प्लेसी आउट हुए 23 गेंदों का सामना करने के बाद। उसके बाद रजत पाटीदार कुछ खास नहीं कर पाए। बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में जाकर समा गई। बिना खाता खोले रजत पाटीदार पवेलियन लौट गए। उसके बाद मैक्सवेल भी दीपक चहर की गेंद पर धोनी को कैच देगी और जो आरसीबी 41 रन पर 0 विकेट था, वही आरसीबी देखते ही देखते 42 रन पर 3 विकेट हो गया। दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली विकेटों को गिरते हुए देख रहे थे, खाली स्ट्राइक तो उनको मिल ही नहीं रही थी। और जब स्ट्राइक मिली तब आते ही मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर शानदार सिक्स जड़ा और अगली गेंद पर फिर से एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। इस बार रहाणे ने स्प्रिंट लगाकर कैच पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो स्लिप करके रोप की ओर जा रहे थे, रोप को टकराने से पहले उन्होंने रचिन रविंद्र की ओर गेंद को थ्रो कर दिया और रचिन रविंद्र ने भी गेंद को लपक लिया। और इन दोनों की मिली भगत की वजह से विराट कोहली को 21 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा और 77 रन पर 4 विकेट हो गया आरसीबी। लेकिन 78 रन पर 5 विकेट तब हो गया जब कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया मुस्तफिजुर रहमान ने। ये उनका चौथा विकेट था और लगातार आरसीबी को झटके दिए जा रहे थे। और अब मुश्किल में पड़ी आरसीबी के लिए। एक छोर पर युवा रावत खड़े थे तो दूसरी छोर पर खड़े थे बुजुर्ग दिनेश कार्तिक, और दोनों ने मिलकर क्या शानदार बैटिंग की आरसीबी के लिए। खासकर रावत ने बहुत तेज गति से रन बनाए और दोनों ने मिलकर लास्ट के 5 ओवरों में 71 रन जोड़ डाले। इसकी बदौलत आरसीबी ने 173 रन बोर्ड पर जड़ दिए, जिसमें 25 गेंदों में 48 रन रावत ने और 26 गेंदों में 38 रन दिनेश कार्तिक ने बनाए। जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत भी बहुत शानदार रही। रचिन रविंद्र और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दोनों बेहतरीन खेल रहे थे और 10 रन प्रति ओवर गति से रन बना रहे थे। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ एक बॉल को अपने शरीर से दूर खेलने के लिए गए। बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े सीधे कैमरन ग्रीन के हाथों में जाकर समा गई। 15 रन बनाकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। लेकिन दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र अभी भी खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंद को लगातार हवा में उड़ाते जा रहे थे। उनको देखकर अजिंक्य रहाणे ने भी अपने पिछले आईपीएल की फॉर्म को जारी रखा। और आरसीबी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रन गति किसी भी सूरत में कम नहीं हो पा रही थी। और होती भी कैसे, रचिन रविंद्र का बल्ला लगातार दहाड़ रहा था और तेज गति से वो लगातार रन बनाते हुए जा रहे थे। इस बीच एक और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार बाउंड्री को भेद ना सके और रजत पाटीदार के हाथों में जाकर गेंद समा गई। 15 गेंदों में 37 रन की शानदार पारी रचिन रविंद्र आउट होने से पहले खेल कर गए। और जिस करण ने रचिन रविंद्र को आउट किया, उसी करण को डैरिल मिचेल ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के चिपका दिए। दूसरे छोर पर खड़े अजिंक्य रहाणे भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार बाउंड्री को भेद न सके। शानदार जंप लगाकर ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच लपक लिया। कैमरन ग्रीन ने उनको आउट किया और आउट होने से पहले 27 रन की एक अच्छी पारी अजिंक्य रहाणे ने भी खेली। और उसके बाद 22 रन के स्कोर पर डैरिल मिचेल को कैमरन ग्रीन ने आउट कर आरसीबी को फिर से मैच में बना दिया। लेकिन उसके बाद एक छोर से जहां रविंद्र जडेजा ने चेन्नई को संभाला तो दूसरे छोर पर शिवम दुबे आकर खड़े हो गए। और जब ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी इन दोनों की पार्टनरशिप को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जीतने की खुशबू उनको आने लगी थी। और फिर जोसेफ के एक ओवर में ही शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया। और यहां से आरसीबी हार मान चुका था, क्योंकि सिर्फ 2 रन चाहिए 9 गेंदों में, जो कि 8 गेंद शेष रहते। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू चेन्नई सुपर किंग्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।